वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें ये पूछा है कि सर आप अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, तो एक अलग से ग्लो जो है वो आपके फेस पे दिखाई देता है। और एज के भी हिसाब से जो आपकी एज है, मतलब 42 इयर्स की मेरी एज है, तो एज के अकॉर्डिंग भी आप 42 के नहीं लगते, आप कम के लगते हैं। ऐसा कैसे? तो बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी कि सर आपका जो डाइट है वो क्या है, क्या आप ऐसा करते हैं कि आपकी जो एज है वो भी कम लगती है और फेस पे जो ग्लो है वो ज्यादा है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो हाँ, ये बात थोड़ी सी सच है कि फेस पे थोड़ा सा ग्लो है और मेरा जो स्किन का क्वालिटी है वो भी अगर मैं कंपेयर करूं 42 इयर्स वाले लोगों से तो काफी अच्छा है। कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, किसी का भी जो फेस है वो ग्लो कर सकता है। आप भी एंटी एजिंग, जो ये रिवर्सल है एजिंग का, उसमें जा सकते हैं, यंग दिख सकते हैं, डायनामिक दिख सकते हैं। कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उसका ध्यान रखें तो सर्टेनली आप भी हैंडसम और अपनी एज से कम, बहुत ज्यादा कम लग सकते हैं। तो इस वीडियो में वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कुछ सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स तो नहीं है, ऐसे यूनिवर्सल चीजें काफी लोगों को मालूम भी है, लेकिन वही बात है, काफी कम लोग इस चीज को कर पाते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अन्नमय कोश है, राइट? तो इस अन्नमय कोश का ध्यान रखना, इस फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो परमात्मा ने इतना सुंदर गिफ्ट हमें दिया है, राइट? और अगर हम इसका केयर नहीं करेंगे तो आई थिंक ये पाप होगा, ओके? ये इंसल्ट होगा परमात्मा का अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते, राइट? या फिर इसे स्वस्थ नहीं रखते। तो ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो एंटी एजिंग वाली बात हो, मतलब इन टोटल हमारा फिजिकल बॉडी अच्छा, डायनामिक, स्वस्थ, हेल्दी, राइट, वो होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्यों ना हो, हैंडसम क्यों ना हो, ठीक है? तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो सेलिबेसी है, राइट? तो मैं सीमेन की बात कर रहा हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो यंग है, राइट, और धीरे 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 वो ओल्ड एज में जाने लगता है। बेसिकली क्या ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर कम हो गई जिसकी वजह से वो ओल्ड एज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो वो सीमेन है, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप सीमेन रिटेन करें, नंबर 1। एंड नंबर 2, उस सीमेन का ट्रांसम्यूटेशन करें। ये सेकंड स्टेप उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी क्वालिटी अगर आप किसी भी पर्सनैलिटी में देखते हैं, जैसे उसका मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, राइट, हम कहते हैं ना उसका ओरा बहुत पावरफुल है, हम बहुत जल्दी किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। उसका जो व्यक्तित्व है, मतलब एक आकर्षक व्यक्तित्व है, बहुत जल्दी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या चीज है, जब वो बोलता है तो हम इंप्रेस हो जाते हैं, तो क्या ऐसी चीज है? या उसकी मेमोरी बहुत तेज है, राइट, उसका मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए वो कहीं ना कहीं वो सीमेन ही वो ट्रांसम्यूटेटेड फॉर्म में है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, जो उसकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप सीमेन रिटेन करते हैं और उसका ट्रांसम्यूटेशन करते हैं पैरेलली, तो आप हेल्दी रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं, अनडाउटेबली मैं बता रहा हूं। कोई डिजीज जो है वो नहीं लग सकता, राइट, अगर आप ट्रांसम्यूटेशन करते हैं सीमेन का। और आपका जो पर्सनैलिटी होगा ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा, मैग्नेटिक होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। जहां भी आप जाएंगे पब्लिक में तो आपका जो ओरा है वो अलग ही दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप इज योगा। देखिए योगा यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा योगा से मतलब वो यौगिक प्रयास करने से है। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आप उठें, फ्रेश होकर के योगा के लिए जरूर जाएं, वर्कआउट करें, राइट? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगा से ही वो जो हार्मोन्स या केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिलीज हो सकते हैं, वो सिक्रेट हो सकते हैं। तो योगिक क्रिया, मेरे जो फेवरेट योगिक क्रिया है, एक तो कोबरा पोज है, राइट, मैं करता ही करता हूँ, फाइन। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार वाला जो योगा है, अगर आप पूरा नहीं करना चाहते तो पहले कम से कम जो 2 स्टेप हैं, लंबी गहरी श्वास लेके और फिर वो नीचे वाला, तो कम से कम 2 स्टेप करें, कोई इश्यू नहीं है, राइट? उसके साथ साथ जो भी सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे वेस्ट के हो गए, नेक के हो गए, पेट के हो गए, वो जरूर करें आप, राइट? चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये जो रूटीन है ये ब्रेक नहीं करें किसी भी कॉस्ट पे, राइट? और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में पूछा गया है क्वेश्चन में कि सर फेस से रिलेटेड या बाल से बहुत पूछते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपके बाल भी जो है वो जो है काले ज्यादा हैं। सभी तो काले नहीं है, व्हाइट भी हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं 42 एज वालों से कंपेयर करूं तो उनके तो शायद बाल ही उड़ जाते हैं इस एज तक, राइट? तो मैं सबसे पहली बात बता रहा हूं, कोई कलर यूज नहीं करता, कोई केमिकल यूज नहीं करता। हाँ, वंस इन अ मंथ जो हिना है, मेहंदी है,
वो एक्चुअली जो मेरी वाइफ है वो बनाती है। उसके अंदर जो है मेथरे हैं, आंवला पाउडर है, भृंगराज पाउडर है, वो सब मिला के एक हेल्दी जो है वो कंडीशनर सा बन जाता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल ग्रे हैं वंस इन अ मंथ, राइट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यौगिक क्रिया है, शीर्षासन, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो यौगिक क्रियास मैं तभी आपको बोल रहा हूं करने के लिए जब आपका बॉडी हेल्दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट का या कोई भी किडनी लिवर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप ये योगा नहीं करेंगे, राइट। सबसे पहले आपको डॉक्टर की यस चाहिए, उसके बाद ही आप करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और बालों की प्रॉब्लम है या फेस जो है आपका डिम है, डायनामिक नहीं है, और आप चाहते हैं कि ग्लो करे, बाल आपके हेल्दी रहे, काले रहे, राइट, आप अपनी उम्र से बहुत कम दिखें, तो फिर आप शीर्षासन जो है कर सकते हैं। अगर शीर्षासन आप नहीं भी कर सकते, राइट, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपनी जो टांगे हैं वो ऊपर करके, लाइक हाथ नीचे करके। तो ये भी मैं करता हूँ, यूज टू डू इट, राइट। 2 या 3 मिनट जितना भी आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए ग्रेविटी थोड़ा सा रिवर्स होना चाहिए, पूरा ब्लड जो है हमारी ब्रेन की तरफ जाता है, फेस की तरफ जाता है, तो एक ग्लो भी आता है, बाल, आईज, ये सारा सिस्टम जो है वो हेल्दी हो जाता है, ओके हो जाता है, राइट। तो एक आप ये जो है अपनी एक्सरसाइजेस में इसको इंक्लूड करें। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज साधना है। देखिए हम मंत्र उच्चारण या कोई भी पॉजिटिव थॉट हम रिसाइकल करते हैं तो बॉडी में 70% वाटर है, ऑब्वियसली। और जब हम किसी पॉजिटिव थॉट या मंत्र की जो वाइब्रेशन जनरेट होता है तो उसके पानी में जो क्रिस्टल्स हैं वो ओरिएंटेड रेगुलर शेप में बनते हैं, जो हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए साधना भी चाहे आप 5 मिनट करें, जब भी समय मिले, कोई इश्यू नहीं है। उस समय साधना मीन्स गुड फीलिंग, वेरी हेल्दी फीलिंग। आपको फील करना है कि आप कॉस्मिक जो विजडम है उससे आप कनेक्टेड हैं, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट। आप फूड क्वालिटी कैसी ले रहे हैं, राइट। तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप बाहर का फास्ट फूड ले रहे हैं या बाहर की चीजें खा रहे हैं, या फिर अपने घर का शुद्ध खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा फैक्टर है जो तय करता है कि आपके फेस का जो ओरा है, आपके बाल, मींस कंप्लीट बॉडी आपका कैसे हेल्दी होगा, राइट। तो ये आप अपने से पूछिए। अगर आप अभी भी बाहर का खा रहे हैं, इवन मैं आपको कहूंगा कि आप मैरिज का, पार्टी का भी प्लीज छोड़ दें। बहुत अगर चाहें तो फल फ्रूट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लें। तो आप घर का जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है, आप जरूर लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन है, चने हैं, पनीर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप इनको जो है इंक्लूड करें। अच्छा क्वालिटी फूड खाएं, ज्यादा कार्ब खाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा और बड़ी सारी प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो आपसे इतना ही कहना है, फ्रूट्स वगैरह जो है इंटेक, जूसेस वगैरह खूब लें, मिल्क भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लें। जितना आप वर्कआउट करते हैं, जितना आपका हार्ड वर्क रहता है इस फिजिकल बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग ही जो है फूड आप ले, राइट। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो मैं यूज करता हूं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कई बार जैसे हम बाहर से आते हैं या आप भी लोग बाहर से आते हैं तो पहले फेस वगैरह आप वॉश करें। ज्यादा केमिकल वाले सॉप मत यूज करें, आप आयुर्वेदिक जो है सॉप वो ले लें, या फिर मुल्तानी मिट्टी है, सबके घर में होती है नॉर्मली, उससे भी फेस वॉश हो सकता है, राइट। और मैं जो यूज करता हूँ, जैसे आलू है, राइट, वो मैं थोड़ा सा क्रश करके उसका जो रस है वो पूरे फेस पे अप्लाई करता हूँ, राइट। तो 1 घंटा लगा रहे, कोई इशू नहीं, उसके बाद आप जो फेस है वो वॉश कर लें। तो इससे भी तो जो झुर्रियां है ना फेस में, हम बोलते हैं कि हाई ओल्ड एज में जैसे स्किन का जो क्वालिटी है वो गिर जाता है, वो नहीं होगा, राइट। आपका स्किन जो है वो हेल्दी रहेगा, आप यंग लगेंगे, राइट। तो एक आलू है, इस तरह से टमाटर है, खीरा है, मतलब ये कुछ चीजें हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी नेचुरल, राइट, जो आपके फेस की स्किन को ग्लो करने में हेल्प कर सकती है, राइट। तो ये कुछ चीजें आई थिंक मैंने शेयर की हैं, राइट। तो यूथ अगर इन चीजों के ऊपर फोकस करे, बजाय कि जो बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसकी बजाय अगर आप ये चीजें मतलब फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, आप 100% रूट लेवल से आपका जो ये सारा हेल्थ है, राइट, कंप्लीट बॉडी का, वो मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा, राइट। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।